दिल्ली भाजपा द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर झुग्गी बस्ती रात्रि प्रवास कार्यक्रम के तहत दिल्ली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसकी शुरुआत की। तो वहीं कृष्णानगर विधानसभा के सफेदा बस्ती में नुक्कड़ सभा में भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल ने स्थानीय जनता को आम आदमी पार्टी सरकार के कुशासन के बारे में जागृत किया एवं उनसे चर्चा कर उनकी समस्याओं को समझा। पार्षद संदीप कुमार, जिला उपाध्यक्ष विजय शर्मा जी, विधानसभा प्रभारी महेश अरोड़ा जी, झुग्गी बस्ती प्रकोष्ठ के संयोजक मोहित गौड़ जी और डिम्पल खन्ना जी ने सभा को संबोधित किया। साथ ही पूरी रात डॉक्टर अनिल गोयल ने झुग्गी में बिताई और वहां के स्थानीय लोगों के साथ चाय पी और खाना भी खाया। वहां के स्थानीय लोगों की समस्या को लेकर चर्चा की। वैसे हम आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव करीब है, जिसको लेकर सभी पार्टियां झुग्गियों को अपना वोट बैंक बनाने की तैयारी में जुटी हैं। इस समय मैं गीता कॉलोनी में खड़ा हूं, जो शाहदरा का इलाका कहलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बीजेपी ने कई ऐसी चुनिंदा झुग्गियों को चुना है जहां पर वो आज अपने दिग्गज नेताओं के साथ रात्रि विश्राम करेगी और इन झुग्गी वासियों की जो समस्या है या ये कहे जो लोगों की दिक्कतें हैं उन पर चर्चा करेगी, उनके साथ चाय नाश्ता करेगी और पूरी रात इन झुग्गियों में बिताएगी। ये गीता कॉलोनी की जे कॉलोनी कहलाती है, जो झुग्गी बस्ती है और शमशान घाट के पास पड़ती है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में झुग्गी और लोग यहाँ पर कई तरीके की समस्या को लेकर लगातार अपनी शिकायत करते हैं। और आज का जो ये अभियान है, विशेष रूप से जो बीजेपी का जो अभियान है, उसमें इन झुग्गी वासियों की बातों को सुना जाएगा, चर्चा की जाएगी और आने वाले चुनावी मुद्दों में इन चर्चाओं को लेकर चुनाव लड़ेगी। मैं परवेश शर्मा, देश दिल्ली। आज रात्रि विश्राम आप झुग्गी में करेंगे, क्या कार्यक्रम है, पहले इसको प्रकाश। देखिए, ये हमारी झुग्गी विस्तार योजना जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की, उसके तहत ये आज कार्यक्रम है, जिसमें उसका एम भी बहुत सीधा है कि हम इनके एक परिवार के पार्ट हैं। और चूंकि आप देखिए, जैसे आज भीमराव अंबेडकर जी का ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का स्थापना दिवस भी है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया कि सब इक्वल है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। तो उसी भावना से जो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसको अर्जित करने के लिए हम लोग आज यहाँ रात्रि विश्राम करने वाले। हमारे जो प्रोग्राम है कि किस तरह से हम लोगों ने अभी नुक्कड़ सभा की, अभी भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और हमने ये भी उस जनसभा में बोला कि किस प्रकार से दिल्ली को केजरीवाल ने मूर्ख बनाया, गंदे टॉयलेट देकर, गंदे पानी देकर, हजारों रुपए के बिजली के बिल जब एक बल्ब पर देकर, राशन कार्ड नहीं बनाकर। वहाँ सोचिए कि आपको ना वो मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, जबकि पेंशन जो 80,000 अब जो एलजी ने शुरू किया है वो मिल रही है। तो इस प्रकार की सरकार का क्या काम, जो पिछले 11 साल से दिल्ली को मूर्ख बना रही है। अस्पताल बनने के बीच में अधूरे छोड़ दिए गए, वो पैसा करोड़ों रुपया वेस्ट हुआ। स्कूल बनते हुए अधूरे छोड़ दिए गए, नाकारा से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार शराब पे उसमें किया। इस तरह से मोदी जी की नीतियों ने देश को प्रभावित किया। किस तरह से 80 करोड़ जनता को आज राशन मिल रहा है, वो मोदी जी केंद्र सरकार दे रही है। किस प्रकार से दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के पेरिफेरल एक्सप्रेस वे कर रहे हैं, लेकिन ये तो यहाँ पर बस भी नहीं दे पाए। 10,000 बस देने के नाम पर डीटीसी के पुराने खटारा जो डीजल से चलती है वो दे पाए। दिल्ली को गैस चैम्बर इन्होंने बना डाला। किस प्रकार से जल जीवन के तहत पूरे देश में साफ पानी मिल रहा है, तो पानी नहीं मिलता। 70% जो पानी के सैंपल में फेल हुए, ये भी हम लोगों ने एक यहाँ जागरूकता पैदा की। अब हम लोग क्या है, बच्चों के साथ यहाँ जैसे हम लोग लूडो खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेला, तो इनकी परिवार का पार्ट, और बच्चे भी मुझे लगता है बहुत खुश हैं हम सबसे आज मिलकर। अभी हम लोग फिर, हमारी प्रधान है मीना जी, उनके घर पर बैठकर उनके साथ चाय पी रहे हैं। ऐसे सब प्रधानों के साथ हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद उनके घर में बैठकर एक सहभोज का कार्यक्रम है और उनसे उनके सुख और दुख की चर्चा करेंगे। और जब आप एक परिवार के पार्ट होते हो तो आपका ये नैतिक कर्तव्य भी हो जाता है। आपको अंदर से भी एक फीलिंग आती है कि भाई साहब, इनके सुख और दुख को आप शामिल हो। मैं ये कहता हूँ, मीना जी ने कल हमको 1 बजे बुलाया कि इनके 4 बच्चे कहीं गायब हो गए थे, 2 दिन हो गए थे। और मुझे खुशी है कि हम लोगों ने दिल्ली पुलिस से कुछ कोऑर्डिनेट किया, कुछ अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करा, शाम तक वो बच्चे मिल गए। तो इसी भावना के तहत ये भी आज हमारा सम्मान कर रही है। मीना जी ने तो कांग्रेस में की, अब ये देख रहे हैं कि भाई भाजपा के लोग ना जो कहते हैं वो करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं,
जो ये कभी नहीं होता कि कहना कुछ करना कुछ, जैसे कि अब आम आदमी पार्टी वाले कहेंगे कि साहब घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ऐसे मुख्यमंत्री यहाँ बन गए दिल्ली में, पानी में डुबकी लगा दूंगा, छठ पूजा होती नहीं जमुना में। तो ऐसे लोगों को अब इन लोगों ने मन बना लिया और हम लोग उसी का पल्स फील करने के लिए इन सबके बीच में रहने आम वाले आदमी हैं। पार्टी कह रही है कि बीजेपी को अब झुग्गियां याद आ रही है क्योंकि चुनाव करीब है। बीजेपी को तो बहुत पहले झुग्गियां आ रहे हैं, जहाँ झुग्गी वही मकान, हम लोगों ने हजारों मकान दिए मोदी जी ने, कई साल से दे रहे हैं। और ये अभी हमारा वादा, ये तो झूठ बोलने की मशीन है, ये भी हमारा वादा है कि जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे। कोई झुग्गी दिल्ली में भाजपा के कार्यकर्ताओं के रहते टूट नहीं सकती। ये तो उनका झूठ, ये भी साथ में कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो ये सब जो अपने बिजली पानी फ्री और ये सब खत्म कर देगी। पहली बात तो ये खत्म नहीं होने वाले। असली चीज ही क्या है, ये तो दे ही नहीं पा रहे, हम असलियत में देंगे, साफ पानी देंगे। हम बिजली में जो पीपीएसी चार्ज है उसको हटाएंगे, जिससे कि जो बिजली के 7-8 रुपए हो गए डोमेस्टिक के, वो 4 रुपए कर रहा है, वो करने के काम है। यहाँ जो बस है वो बस तो चले, वो 10,000 बस तो चले, जिससे कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी दिल्ली में हो और पॉल्यूशन खत्म हो। आप तो झूठ बोल बोल के दिल्ली की जनता को गुमराह करके आए हो भाई साहब, आम आदमी पार्टी वाले लोगों। और खासतौर से ये तो मशीन लगता है मेरे को केजरीवाल साहब, शराब घोटाले में फंसे हैं इनके मंत्री, खुद पे ये फंसे हैं, जल बोर्ड में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। तो निकम्मा नाकारा प्रशासन, भ्रष्टाचार में लिप्त इनके मंत्री सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, जनता अब सारा समझ गई है कि ये इसी प्रकार से आरोप लगाकर सत्ता में आए, 11 साल कुछ नहीं किया। आए थे परिवर्तन करने, आए थे सत्ता में कि भैया इसको दिशा और दशा बदलेंगे, ये तो खुद ही बदल गए और उससे ज्यादा दलदल में घुस गए। ऐसे केजरीवाल जी की पोल खोलने का नाम क्या है? राजकिशोर पोद्दार। कहाँ रहते हैं आप? सफेदा बस्ती में। अच्छा, ये बताइए, अब बीजेपी आज रात झुग्गी में बिताने के लिए बड़े बड़े नेताओं को भेज रही है। दिल्ली की जितनी भी झुग्गियां हैं उसमें ज्यादातर आज नेता विश्राम कर रहे हैं और आपकी चर्चा पर बात सुनेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, क्या कहेंगे? हम लोग तो झुग्गी बस्ती में रहते हैं, बहुत ही गरीब आदमी है। बाकी नेता बहुत से आए, सारे वादे किए, चल दिए। बाकी हमें बीजेपी पे भरोसा है, ये इस बार आएंगे, देखते हैं क्या करते हैं नहीं करते हैं। अभी आपसे किसी ने मुलाकात की? नहीं, अभी तो हमसे किसी का मुलाकात नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? जी मीना। किस तरीके का आज ये प्रोग्राम आपके झुग्गी बस्ती में हो रहा है, आप इससे क्या कहेंगे? जी, हमें तो देखिए, हम इससे पहले 15 साल हम सब कांग्रेस में रहते थे, अब आए बीजेपी में। देखिए बीजेपी भी इतने साल से बीजेपी भी रह रहे, ये बात नहीं है नहीं, लेकिन इस बार तो हमारा डॉक्टर साहब ने आज पहले बार जो पूरे बस्ती में हम लोग गरीब कुटिया में बिता रहे हैं। क्या क्या समस्या है जो आज इनको बताएंगे या किस मुद्दों को लेकर? अब जो समस्या है साहब अपने डॉक्टर जी अपने ही बट को देखेंगे, पूरे रात में देखेंगे, जो कैसे हम लोग खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेटरिन बाथरूम इधर उधर चलते हैं, क्या प्रॉब्लम रह रहे हैं। आज अब इनको भी तो आज यहाँ खाना भी है, इनका टॉयलेट भी जाना है, इधर उधर भी करना है, तो ये खुद को खुद समझ जाए पानी की व्यवस्था कैसे है, क्या है नहीं है, वो तो भी देख लेंगे। किस तरीके का कार्यक्रम है ये बताइए? देखिए, संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर जितनी भी झुग्गी बस्ती है जहां हम लगातार काम और प्रयास कर रहे हैं, वहां अपने वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है उनको लगाया। तो ये झुग्गी बस्ती रात्रि प्रवास का कार्यक्रम है। इसमें शाम को 4 बजे से लेके और रात्रि और अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक एक विस्तारक के नाते सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता इसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो उन बस्तियों में रहेंगे। तो जनता के साथ संवाद करना, उनकी समस्याओं को समझना, उनके समाधान पे चर्चा करना, उनके उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए उनसे बातचीत करना और एक सार्थक प्रयास करके वहाँ के रहने वाले नागरिकों के उत्थान के विषय में बातचीत करना और आने वाले चुनाव में जो उनकी समस्या है उनको अपने संकल्प पत्र में रखकर
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी उन योजनाओं को लागू करना, तो ऐसा एक बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी इन झुग्गियों के अंदर संविधान दिवस के अवसर पर कर रही है।